हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं इतिहास के चैप्टर 7 और 8 के वेरी शॉर्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है तेलुगु भाषा। क्वेश्चन नंबर 2, पर्शिया के कौन से राजदूत विजयनगर की यात्रा पर आए थे? उत्तर है अब्दुल रजाक समरकंदी। क्वेश्चन नंबर 3, उस यात्री का नाम बताएं जिसने महानवमी डिब्बा को विजय का घर कहा है। उत्तर है डोमिंगो पैस। चौथा क्वेश्चन, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के मुख्यमंत्री कौन थे? तालीकोटा की लड़ाई 1565 में हुई। इसको राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है और इस लड़ाई में विजयनगर का प्रतिनिधित्व किया था वहाँ के मुख्यमंत्री राम राय ने। पांचवा क्वेश्चन है, विजयनगर के समीप उस उपनगर का नाम लिखो जिसे कृष्णदेवराय ने अपनी माता की याद में बनवाया था। उस नगर का नाम था नगलपुरम। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर के शासकों द्वारा किस नहर का निर्माण करवाया गया? वो नहर थी हीरिया नहर। सातवां क्वेश्चन, किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्यों को दिखाया गया है? ये मंदिर है विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर हजारा राम मंदिर। आठवां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के मार्गदर्शक देवता कौन थे? इसका उत्तर है भगवान विरूपाक्ष। क्वेश्चन नंबर 9, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? ये घोषित किया गया था 1986 में। 10वां क्वेश्चन, उस मंदिर का नाम बताएं जिसका मुख्य भाग रथ की आकृति में बनाया गया है। उस मंदिर का नाम है, सोचिए, विठल स्वामी मंदिर। 11वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 वंशों के नाम बताओ। तो इसका सूत्र है SSTA, सस्ता, संगम, सुलु, तुलु और अराविडु। ये 4 वंश थे जिन्होंने क्रमशः विजयनगर पर शासन किया। विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम वंश कौन सा था? तो प्रथम वंश था संगम वंश। 13वां क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के वंश का नाम बताओ। कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। 14वां क्वेश्चन, तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई कब लड़ी गई? ये लड़ाई लड़ी गई थी 1565 ईस्वी में। 15वां क्वेश्चन, हम्पी की खोज किसने की? हम्पी की खोज की थी कर्नल कोलिन मैकेंजी ने। विजयनगर के नायकों द्वारा बोली जाने वाली 2 भाषाओं के नाम बताओ। ये 2 भाषाएं थी तेलुगु और कन्नड़। विजयनगर में कौन सी देवी की पूजा की जाती थी? विजयनगर की कुल देवी थी पंपा देवी। 18वां क्वेश्चन है, हिंदू सुल्तान के रूप या नाम से कौन से शासक जाने जाते थे? तो हिंदू सुल्ताना के नाम से जाना जाता था विजयनगर के शासकों को। 19वां क्वेश्चन, हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के विस्तृत चित्र किसने एकत्रित किए? इसका उत्तर है अलेक्जेंडर ग्रीनलो। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, इसमें ये आकृति दिखाई गई है। आपको बताना है कि ये आकृति पहचाननी है, ये कौन सा मंदिर है। तो ये है, चित्र में दिए गए इस मंदिर को पहचाने।
तो ये मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, ये मुख्य मंदिर है। और इस मंदिर के आगे एक बहुत बड़ा जो ये है गोपुरम जो है विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय द्वारा बनवाया गया था। ये 7वें चैप्टर के क्वेश्चन थे। अब हम 8वें चैप्टर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है चैप्टर 8, किसान, जमींदार और राज्य। पहला क्वेश्चन है जहांगीर के द्वारा कौन सी फसल को प्रतिबंध कर दिया गया था? तो ये फसल थी तंबाकू की फसल। दूसरा क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दौरान गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल साम्राज्य के दौरान गांव के मुखिया को कहा जाता था मुकद्दम या मंडल। तीसरा क्वेश्चन, बंगाल में प्रचलित जजमानी व्यवस्था क्या थी? जजमानी व्यवस्था होती थी एक व्यवस्था जिसके तहत, जजमानी व्यवस्था में क्या होता था, जो गांव में जमींदार होते थे वो जमींदार जो अलग अलग तरह के काश्तकार होते थे, जो शिल्पकार होते थे, जो सेवाएं प्रदान करने वाले लोग होते थे, उनको उनकी सेवाओं के बदले फसल का एक भाग जो है उनके मेहनताने के रूप में उनको दिया जाता था। इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जैन बैप्टिस्ट तेवर्नी और एक फ्रांसीसी यात्री के अनुसार भारत श्रोफ कौन थे? तो श्रोफ एक कैटेगरी थी व्यापारियों की, जो व्यापार में डायरेक्ट भागीदारी ना करके जो व्यापार करने वाले लोग थे उनको उधार पर पैसा दिया करते थे, यानी बैंकर थे ये एक तरह के। पांचवा क्वेश्चन, जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन को क्या कहा जाता था? जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन मिल्कियत कहलाती थी। मुगल काल में कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुगल काल में कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था अमला। उस जमीन को क्या कहा जाता था जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी और कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था उस जमीन को? तो मुगल साम्राज्य में जमीन की 4 श्रेणियां थी। वो जमीन जिस पर हर वर्ष खेती की जाती थी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन, उसको पोलज कहा जाता था। उसके अलावा परती, चाचर और बंजर, ये 3 और प्रकार थे। चीन, ईरान और तुर्की में मुगलों के समसामयिक शासक कौन थे? मुगलों के टाइम में चीन में मिंग वंश का शासन था, ईरान में सफाविद वंश का और तुर्की में ओटोमन साम्राज्य राज कर रहे थे। उस इटालियन यात्री का नाम बताएं जो भारत से 1690 ईस्वी में गुजरा, जिसने विश्व के विभिन्न भागों से चांदी के प्रवाह को भारत में पहुंचने के बारे में व्यापक जानकारी दी। उस यात्री ने बताया था कि किस तरह से भारत का व्यापार जो है वो उन्नत दशा में है और दुनिया भर से जो कीमती धातुएं हैं, सोना और चांदी, वो भारत में आकर के ठहर जाते हैं। उस यात्री का नाम था जुवेनी। अगला क्वेश्चन है, ये चित्र देख करके आपको बताना है कि ये कौन सी प्रणाली है। तो ये चित्र है रहट प्रणाली है, किसानों द्वारा अपनाई गई सिंचाई की तकनीक। ये मुगल काल में ही शुरू की गई थी रहट प्रणाली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में कितने प्रतिशत लोग गाँव में रहा करते थे? तो मुगल काल में लगभग 85% लोग जो है वो गाँव में रहा करते थे, 15% लोग शहरों में, नगरों में निवास करते थे। आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी लिखने वाले व्यक्ति का नाम था अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय के 3 घटकों के नाम लिखो। ग्रामीण समुदाय में जो एक तो आमतौर पर काश्तकार थे, यानी खेतीहर किसान थे। दूसरा घटक जो था वो था गांव में पंचायतें होती थी, जाति पंचायत और ग्राम पंचायत। और तीसरा घटक था गांव का मुखिया, मुकद्दम या मंडल। अगला क्वेश्चन है, मवास का क्या अर्थ है? मुगल साम्राज्य में मवास उस इलाके को बोलते थे जिस जंगल के बीच एक इलाका होता था और यहाँ पर रहने वाले लोग, जो एक कर होता था जो हर किसान को देना होता था, जिसको खराज कहा जाता था, और खराज नहीं चुकाने वाले लोग जिस इलाके में बसते थे उसको मवास कहा जाता था। इनसे फिर मुगल सेना जबरदस्ती करों की वसूली करती थी। अगला क्वेश्चन है, जिन्स ए कामिल का क्या अर्थ है? मुगल काल में जिन्स ए कामिल जो सबसे
बेहतरीन सबसे सर्वोत्तम फसलें होती थी, नकदी फसलें होती थी, उनको जिनसे कामिल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान 2 कृषि मौसमों के नाम लिखो। तो मुगल काल के दौरान 2 फसलें बोई जाती थी, एक रबी की फसल और दूसरी खरीफ की फसल। तो ये क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर नंबर 7 और 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके की एग्जाम में आने के चांसेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। थैंक यू।